नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं कि गांधी जी के आगमन से आपको जिस तरह से दिया बाती में अगर आप घी या तेल डाल देते हैं तो वह तुरंत त्वरित आपको प्रज्वलित होता है। वह प्रज्वलित ऐसा होता है कि आपको लगता है कि वैदिक युग की जो आपको अग्नि कुंड से जो ज्वाला निकलती है वही ज्वाला निकलती है। लेकिन वह ज्वाला जो थी सत्याग्रह की ज्वाला थी। वह ज्वाला थी सत्य की ज्वाला थी। वह ज्वाला थी अहिंसा की ज्वाला थी। और वह अहिंसा, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का प्रयोग इन्होंने किया और यही प्रयोग गांधी जी को पूरे विश्व में अकेला करता है। मीन्स सर्वाधिक प्रसिद्धि इनको मिली है सत्याग्रह से। और सत्याग्रह की जो भूमि है वह चंपारण है। और इस चंपारण की जो भूमि है उसको कहा भी जाता है एंशियंट कालों में आपको इसका चंपारण्य, मीन्स अरण्य मीन्स वन होता है और चंपा के यहाँ बाग थे। और आपको बता देते हैं कि भगवान श्री राम का भी इधर से आना और जाना रहा। तो जहां पर भगवान श्री राम का आगमन हो जिस धरती पर और चंपा का जहां बाग हो, जहां सुगंध हो, तो स्वाभाविक है वहां शांति, अमन और चैन रहेगा ही। और सत्याग्रह का प्रयोग किए। तो मैं आपको इस कार्यक्रम के तहत मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि चंपारण पर अभी लगातार हम आपको वीडियो बना करके देते रहेंगे। बीपीएससी और बिहार से संबंधित सभी परीक्षा के लिए यह बहुत उपयोगी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी जस्ट शिक्षक भर्ती परीक्षा बीपीएससी के द्वारा ली गई है। उसमें चंपारण से आपको कई प्रश्न आए हैं और काफी स्टैंडर्ड प्रश्न आए हैं। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि बीपीएससी में भी एक आपको प्रश्न आएंगे। और दूसरी बात है कि मेंस के सिलेबस में, मुख्य परीक्षा बीपीएससी के सिलेबस में भी आपको है। चाहे आप सिपाही हो, दरोगा हो, बीपीएससी की परीक्षा हो या अन्य पीसीएस हो, इसमें आपको प्रश्न पूछेंगे ही और यूपीएससी में ही पूछेंगे। क्योंकि गांधी जी का यह प्रथम आंदोलन और सत्याग्रह का प्रयोग यह जो है इनको विश्रुत बना दिया। मैं इस कार्यक्रम के लिए स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय धनुषधारी सिंह जी का मैं बहुत ही नमन करता हूं और शिक्षा समाज के संरक्षक सुभाष सिंह जी और दीपलाल कुशवाहा जी का भी मैं आपको शुभकामना करता हूं कि चंपारण के प्रति उन्होंने हमसे अनुग्रह किए, आग्रह किए। तो मैंने सोचा कि चंपारण के जन जन तक चंपारण की बात तो जाए ही, पूरे विश्व स्तर पर यह जाए। क्योंकि हमारे जो वीडियो को देखने वाले हैं वह पूरे विश्व के लोग देखते हैं। तो इससे एक प्रेरणा लेंगे और यह सुगंध सब जगह फैलाएंगे। शांति, अहिंसा और आपको सहयोग का यह एक प्रतिमूर्ति है, एक कीर्तिमान है और यह जो है बहुत बड़ी चीज है। तो आइए मैं चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी के बारे में बता रहे हैं कि यह जो है कैसे कैसे यह शुरुआत हुई और इसमें कौन कौन से लोग थे और इसमें क्या हुआ। मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले पचकठिया व्यवस्था थी। मीन्स 20 कट्ठा में 5 कट्ठा नील की खेती को करना हर एक चंपारण वासियों को जो कृषि करते हैं। लेकिन बाद में और वह लीज पर ले लिए थे, या जमीन जो है लीज पर लिया गया था बेतिया महाराज से। मैं आपको बता दे रहा हूं कि वह पचगठिया व्यवस्था हरिवंश सहाय और संत राउत, आपको शुक्ल जी वगैरह सभी लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा कि पचकठिया व्यवस्था खत्म हो गई और 3 कठिया व्यवस्था, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा करना था। और उसमें सारी आपको बीज बोने से लेकर के
पौधे आपको सिंचाई का प्रबंध, कटाई का प्रबंध और उसकी ढुलाई का प्रबंध और उसके जो आपको कोठी था वहां तक पहुंचाने का प्रबंध, उससे जो आपको पूरी रस निकलता था, जो रंग निकलता था, उस रंग से जो गोटी बनाते थे, में टेबलेट टाइप का छोटा सा बनता था, नील की गोटी कहते थे, और उस तक बनाने का काम की सारी जिम्मेदारी किसान को थी। तो यह और उनको कहने के लिए कि हम आपको मदद करेंगे, लेकिन कुछ मदद नहीं मिलता था, जिसके चलते गरीब और गरीब होते जा रहा था और बड़ी परेशानी होती जा रही थी। ऐसी स्थिति में गांधी जी और वहां के लोगों के सहयोग से यह आपको काफी मेहनत से, काफी संघर्ष से, लेकिन शांति, अहिंसा और समन्वय का कार्यक्रम रखते हुए यह सफल हुआ। और एग्रीगेरियन कमेटी बिहार के वर्तमान तत्कालिक जो उपराज्यपाल थे एडवर्ड गेट ने गांधी जी को वार्ता के लिए रांची बुलाया। यह कहाँ हुई थी? तो रांची में हुई थी। और किसानों के कष्ट की जांच के लिए एक समिति का गठन भी का प्रस्ताव रखा गया। चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी जुलाई 1917 को बनाई गई थी और यह कहलाई चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी कहलाई, जिसमें कुल 7 लोग थे। यह बराबर पूछे जाते हैं, प्लीज आप इसके बारे में याद रखिएगा। 4 आईसीएस अधिकारी थे। आईसीएस जो आजकल हम इंडियन सिविल सर्विस कहते हैं, और अब उस समय जो है आईसीएस कहा जाता था। हम लोग यूपीएससी वगैरह कहते हैं, आज यह आईसीआईएस कहते हैं, आईपीएस कहते हैं, या आईसीएस कहलाते हैं। तो आईसीएस अध्यक्ष जो थे वह अध्यक्ष एफ जी सलाई। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको कंफ्यूजन करने के जीएफ सलाई कर देगा। तो एफ जी सलाई, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। उस समय वह कमिश्नर ऑफ सेंट्रल प्रोविंस थे। उस समय यह क्या थे? आपको बता देते हैं, कमिश्नर ऑफ सेंट्रल प्रोविंस थे। और एलसी आपको एल सी अदामी थे। तीसरा जो थे डीजे रीड थे। जी रेनी थे, भारत सरकार के वित्त विभाग के उप सचिव थे। और राजा हरिहर प्रसाद थे, जो आमवा राज्य के यह राजा थे, राजा हरिहर प्रसाद। उसके बाद सरकार ने नॉमिनेट किया था, वह बनैली राजा थे बहादुर कृत्यानंद सिन्हा, जिनको इस काम के लिए चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी में काफी सहयोग किए थे। तो उनको 1919 में इसी काम के सफलता पूर्वक सहयोग के लिए 1919 को राजा बहादुर से सम्मानित इनको किया गया था, और गांधी जी भी इसके सदस्य थे। तो यह 7 आदमी को आप ध्यान रखेंगे, यह पूछे जाएंगे। खास करके अध्यक्ष तो निश्चित ही पूछे जाते हैं, गांधी जी तो हैं ही, और यह राजा बहादुर कृत्यानंद सिंह और राजा हरिहर प्रसाद सिंह को याद रखिएगा आप लोग। कमेटी की अनुशंसा रिपोर्ट 3 अक्टूबर 1917 में जारी गई। यह रिपोर्ट भी के डेट पूछे जाते हैं। पर तिनकठिया व्यवस्था का कानून द्वारा अंत कर दिया गया। अपार जन समर्थन के बाद सरकार को झुकना पड़ा, क्योंकि अंग्रेज को डर था कि कहीं 1857 की पुनरावृत्ति नहीं हो जाए। इसलिए सरकार डर डर के निर्णय ली और लास्ट में इसको अंत ही कर दी। सारे मामले की जांच करानी पड़ी। जाहिर हो गया कि अंग्रेज प्लांटर किसानों को शोषण कर रहे थे। शोषण ही नहीं कर रहे थे, उनको सामाजिक शोषण, सांस्कृतिक शोषण, दैहिक शोषण भी करते थे। मैं आपको दैहिक शोषण का मतलब ये था कि आपको यह जो आपको जो भी ये अंग्रेज थे, उन लोगों का जहां पर कोठी था, वहां पर डेली उन लोगों का मुर्गा, मछली, मटन, घी में ही तलाया जाता था। घी भी किसान के यहाँ से ले लेते थे, पैसा नहीं देते थे। मटन है आपको, खसी जो है
आपको वह खसी मीन्स बकरी बकरी जो है उसको ले आते थे। उसके बाद मुर्गा है, मुर्गा ले आते थे और कभी पैसा नहीं देते थे। और साफ सफाई के लिए इवन उस समय लैट्रिन और की उतनी बेहतर व्यवस्था नहीं थी। पखाना साफ करना, लैट्रिन में पानी डालना, ये सब गंदे कामों को भी करवाते थे और कुछ नहीं देते थे। भरपेट भोजन भी ठीक से नहीं देते थे। ठीक है ना? और खाना पीना सब वही बना रहे हैं। दैहिक शोषण तो था ही। और महिलाओं का भी बड़ा हम लोगों का मान सम्मान, हमारी माताएं बहनों का भी इज्जत लूट लेते थे। तो इन लोगों की नजर बहुत गंदी थी और इस गंदी के खिलाफ भी आवाज उठाने लगा। और आपको हम एक आगे के वीडियो में बताएंगे, केवल ये तीन कठिया तो एक यही एक व्यवस्था नहीं था, 40 तरह के उन पर टैक्स थे। और वह ऐसा टैक्स सब था कि आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इसीलिए चंपारण उस समय काफी कमजोर स्थिति में हुआ। उसके बाद से जब यह आपको तिनकठिया व्यवस्था खत्म हुआ और धीरे धीरे सभी टैक्स सब हटने लगे, तो यह जो है आपको क्या हुआ कि अब काफी तेजी से विकास कर रहा है। तो मैं यह कह रहा, जैसे आम का बगीचा, आम अगर आप रोपे हैं तो आम ही टैक्स, ठीक है ना? आपको कटहल है तो कटही टैक्स। अगर यह गाड़ी खरीदेंगे आपको अंग्रेज, तो उसके लिए टैक्स। मानी, और आपको हाथी खरीदेंगे तो हाथी का टैक्स। में सभी का टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो यह शोषण जो था दैहिक, सांस्कृतिक से लेकर के काफी तरह के शोषण हो रहे थे। आखिरकार किसानों के हक में फैसला हुआ और डब्ल्यू मॉड ने 29 नवंबर 1917 को विधान परिषद में, और वह विधान परिषद था उड़ीसा और बिहार, यह ध्यान रखिएगा, उड़ीसा और बिहार के विधान परिषद में चंपारण कृषि विधेयक पेश किया। और 4 मार्च 1918 को परिषद द्वारा कानून बना दिया गया। या याद रखिएगा, डब्ल्यू मॉड ने 29 नवंबर 1917, यह डेट पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। डब्ल्यू मॉड ने 29 नवंबर 1917 को विधान परिषद में चंपारण कृषि विधेयक जो आपको पेश किया, और काफी भाषणबाजी भी हुआ। और उसके बाद 4 मार्च 1918 को यह कानून बन गया और तिनकठिया पद्धति जो है पूरी तरह खत्म हो गए। 19 लाख से अधिक किसानों का दुखों का अंत हो गया। तो आप समझिए कितना बड़ा अंत था। आप देख रहे हैं कि गांधी जी यहाँ पर और यहाँ राजेंद्र बाबू हैं, घर घर जा करके लोगों के प्रॉब्लम को सुनते थे। और उसको केवल सुनते ही नहीं थे, बल्कि राजेंद्र बाबू और महादेव देसाई और अन्य लोग भी लिखते थे कि कहाँ के किसान हैं, क्या कठिनाई है, सबको लिखित रखे वक्तव्य को, जो एक बहुत बड़ा शोध का विषय है। और यह चंपारण सत्याग्रह पर अगर शोध किया जाए तो बहुत बड़ा शोध होगा। लेकिन क्या है कि सरकार का सहयोग और विश्वविद्यालय का सहयोग मिलेगा तो कई हमारे शोधार्थी काफी इस पर अच्छे अच्छे शोध कर करके हम लोगों के सामने रखेंगे। अ, बगान मालिकों को निर्देश दिया गया कि वे अवैध वसूली का 25% किसानों को लौटा दे। अब नीलों के लिए नील की खेती करना फायदेमंद नहीं रहा। एक दशक के भीतर ही गोरे मालिकों ने चंपारण छोड़ दिया। किसानों पर लगान भी घटा दिया गया और क्षतिपूर्ति का धन भी मिला। यद्यपि किसानों के कष्टों का निवारण के लिए उपाय अपर्याप्त थे, बहुत पर्याप्त नहीं थे, लेकिन कम से कम आगे का तो स्पष्ट दिशा निर्देश मिल गया कि अब हमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यह एक बहुत बड़ी बात थी। फिर भी पहली बार शांतिपूर्ण जन विरोध के माध्यम से सरकार को कुछ मांगों को स्वीकार करने पर सहमत कर लेना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। विशेष करके गांधी जी का यह जो सत्य का सत्याग्रह का प्रयोग था, सत्य के द्वारा आग्रह का जो प्रयोग था, यह सफलतापूर्वक प्रयोग हुआ।
सत्याग्रह का यह पहला प्रयोग इस दृष्टिकोण से अत्यंत सफल रहा। इस आंदोलन के बाद उन्हें महात्मा की उपाधि विभूषित किया गया और संत राउत ने दिया। लेकिन आजकल गूगल में यह जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम है, जबकि 1917 में आप समझ रहे हैं कि गांधी जी उतने प्रचलित नहीं हुए थे, और वह जो है यहाँ पर बापू बन के चंपारण में आए थे। बापू लोग कहता था, बाबा कहता था इनको, और वह बापू तो राष्ट्र के बन ही गए, लेकिन यह आपको उपाधि, महान आत्मा की उपाधि संत राउत दिए थे। इसके लिए हम बिहार वासियों को भी इसके लिए सतत प्रयोग करना चाहिए कि गूगल में यह गलती क्यों हुई, और रविन्द्रनाथ टैगोर उस समय नहीं दिए होंगे क्योंकि 1917 की बात है, या तो पक्का बात निकलता है। लेकिन मैं शोधार्थियों से आग्रह करूंगा, बुद्धिजीवियों से आग्रह करूंगा कि इस पर पहल करें। आम जनों का अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए यह सहज हथियार गांधी जी को एक बहुत बड़ा सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का जो मिला, वह पूरे के पूरे स्वतंत्रता प्राप्ति तक यह प्रयोग करते रहे। मैं स्रोत और विस्तृत अध्ययन हेतु सबसे आग्रह करूंगा, क्योंकि पुस्तक भी पूछे जाते हैं। सत्य में सत्याग्रह, चंपारण में सत्याग्रह, और चंपारण जो है सत्याग्रह इन चंपारण जो है, यह 1922 में आई थी। बहुत अच्छी पुस्तक है, राजेंद्र बाबू के द्वारा। गांधी जी की देन, महात्मा गांधी और बिहार कुछ संस्मरण, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस, राजेंद्र बाबू के द्वारा लिखी गई है। गूगल स्रोत तो हैं ही, आप उससे भी अध्ययन कर सकते हैं। चंपारण एंड गांधी, पीजेंट एंड इंडियन पॉलिटिक्स, जैक्वेस पोचे पदास जो हैं, फ्रेंच हैं, और इन्होंने लिखा है, बहुत अच्छी पुस्तक है। और गांधी इन चंपारण, डीजी तेंदुलकर के पब्लिकेशन रिवीजन जो सरकार का है, यह भी पूछे जाएंगे, डायरेक्ट प्रश्न के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए यह पुस्तक आपको मैंने रख दिया है नाम सहित। जय हिंद, जय भारत।